योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। रक्ताल्पता से निवारण और उपचार के लिए योग आसन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन और स्वस्तिकासन। पद्मासन। शरीर स्थिर और रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए आराम से बैठ जाएं। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाईं जांघ पर रखें और दाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाईं जांघ पर रखें। दोनों पैरों की एड़ियां नाभि के पास हो और दोनों घुटने जमीन से लगे रहें। दोनों हाथों के अंगूठे तर्जनी अंगुली से जोड़कर बाकी अंगुलियां फैलाकर ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर सीधे रखें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी तरफ पैर बदलकर इसे दोहराएं। पद्मासन के अभ्यास से कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं में सुधार होता है। पैर और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। ध्यान और प्राणायाम के लिए बहुत बढ़िया आसन है ये। रक्ताल्पता के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां। मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। वज्रासन। पैरों को घुटनों से मोड़कर पंजों को जोड़कर इस तरह पैरों के ऊपर बैठें कि नितंब एड़ियों के बीच में आ जाए। दोनों हाथों को जांघों के ऊपर रख लें। मेरुदंड, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। वज्रासन के अभ्यास से पाचन तंत्र में सुधार होता है और पेट से अतिरिक्त वायु निकालने में सहायक है ये। भोजन के बाद अभ्यास करने से भोजन जल्दी पचता है। घुटनों, जांघों और पैरों को मजबूती प्रदान करता है। मन स्थिर होता है। रक्ताल्पता, अम्लपित्त, कशेरुका संधि शोथ और हृदय रोगों के निवारण और उपचार में भी उपयोगी। सिद्धासन। पैरों को आगे की ओर फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं। बाएं पैर की एड़ी को यौन अंगों के नीचे रख लें और दाएं पैर की एड़ी को यौन अंगों के ऊपर रख लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी तरफ पैर बदलकर इसे दोहराएं। सिद्ध योगियों के अनुसार सिद्धासन सभी आसनों में सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे मिताहार यमों में और अहिंसा नियमों में महत्वपूर्ण है। चौरासी मुख्य आसनों में सिद्धासन का जरूर अभ्यास करना चाहिए। इसके अभ्यास से सभी 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती है। सुखासन। आराम से बैठ जाएं। दोनों पैरों को मोड़कर ऐसे रखें कि दाहिना पैर बाएं घुटने के नीचे हो और बायां पैर दाहिने घुटने के नीचे हो।
एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी ओर पैर बदलकर इसे दोहराएं। सुखासन मन को शांति और आराम प्रदान करता है। मन की एकाग्रता में सुधार होता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। रक्त अल्पता के निवारण और उपचार में सहायक। स्वस्तिकासन। शरीर स्थिर और रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए आराम से बैठ जाएं। दोनों पैरों को मोड़कर ऐसे रखें कि दाहिना पंजा बाएं घुटने और पिंडली के बीच में हो और बायां पंजा दाहिने घुटने और पिंडली के बीच में हो। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी ओर पैर बदलकर इसे दोहराएं। स्वस्तिकासन से पैरों का दर्द दूर होता है। ध्यान के लिए अच्छी मुद्रा है ये। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। रक्त अल्पता के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां: मेरुदंड और कटिस्य अनुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें।